गोवा में एनसीपी और शिवसेना की महाविकास अघाड़ी बनाने की कोशिश आखिरकार नाकाम हो गई है। शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस को मनाने में नाकाम रहे। आज एनसीपी और शिवसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी मीडिया को दी। शिवसेना और एनसीपी इत्तेहाद 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की कुछ मजबूरी हो सकती है अपनी अंदरूनी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बहुत ही ठीक तरीके से चल रही है, एक आदर्श सरकार है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। हमने कोशिश की कि गोवा में भी प्री पोल अलायंस हो गए, महाराष्ट्र में पोस्ट पोल अलायंस हुआ है, गोवा में प्री पोल अलायंस हो जाए कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना। और हमने और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी, पवार साहब हो, प्रफुल्ल पटेल साहब हो, सभी ने कोशिश की, उद्धव ठाकरे साहब ने कोशिश की। मेरी यहाँ बहुत बैठकें हुई है उनके बड़े नेताओं से, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कल भी कहा और आज भी कहता हूँ कि उनको शायद लगता होगा कि अपने बल पर वो सरकार बनाएंगे, तो हम उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। और एनसीपी और शिवसेना ने ये निर्णय लिया है कि गोवा में हम दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे। जरूर प्रफुल्ल भाई ने जो कहा कि हम 40 सीट पर नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जितनी हम सीटें लड़ रहे हैं उसमें से जरूर हम सीटें जीतेंगे और हमारे सिवाय सरकार नहीं बनेगी, उसका हमें पूरा विश्वास भी है। नहीं करने पर कांग्रेस ने मोहतात रद्दअमल जाहिर किया है। शिवसेना का प्रभाव गोवा में कितना अलग लड़ने से होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कांग्रेस की तो बहुत पुरानी वहाँ पर बेस है, अपना नेटवर्क है, तो कांग्रेस तो निश्चित ताकतवर है गोवा में, ऐसे मैं समझूंगा। छोटा स्टेट है और छोटा स्टेट होने के कारण अगर सब साथ में मिलते हैं तो बेटर रहता था, कोई किसी कारण लोकल स्थितियाँ नहीं बन पाई। महाराष्ट्र के काबीना वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक चौहान का कहना है कि मकामी इंतखाबात में कांग्रेस ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम बनाकर रखी है, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और 22 नगर पंचायत में मुंतखब होकर आई है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी का अच्छा मुजाहरा रहा, इसका फायदा पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात में जरूर मिलेगा। कांग्रेस ने तो अपनी पोजीशन बना के रखी है, मैं नहीं कहूँगा कांग्रेस का कोई ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस महागठबंधन जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की गठबंधन ने कुल मिला के अच्छी सीटें हासिल की है। हालांकि कांग्रेस को अभी और इम्प्रूवमेंट के लिए निश्चित तौर पर जगह है, पर मैं कहूँगा कि कांग्रेस ने अपनी पोजीशन बना के रखी है। आज 22 नगर पंचायतों में कांग्रेस चुनकर आई है, अभी तक जो फैसले हाथ में आए हैं, और 281 नगर सेवक इन नगर पालिकाओं में कांग्रेस ने हासिल की है। और राष्ट्रवादी और शिवसेना कुल मिलाकर रिजल्ट मैं समझूंगा तो महाविकास गठबंधन का रिजल्ट पक्ष में है। रियासत के काबीनी वजीर अशोक चौहान का गढ़ माने जाने वाले नांदेड़ जिला 3 ग्राम पंचायतों में हुए इंतखाबात में कांग्रेस ने अपनी बरतरी कायम रखी है। तीनों नगर पंचायत इंतखाबात में सबसे ज्यादा यानी 51 में से 33 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी ने पहला मकाम हासिल किया, जबकि बीजेपी को महज 3 सीटों पर ही इक्तफा करना पड़ा। नांदेड़ के नानेगांव, अर्धापुर और माहूर, इन तीनों नगर पंचायतों में हुए इंतखाबात के नतायज का आज ऐलान किया गया है। नानेगांव और अर्धापुर में कांग्रेस को मुकम्मल अक्सरियत हासिल हो गई है, जबकि माहूर में एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यहाँ भी कांग्रेस इख्तिदार के करीब है। माहूर में इख्तिदार की चाबी शिवसेना के पास है। अर्धापुर में कांग्रेस को 17 में से 10 सीटों पर कामयाबी मिली है। एमआईएम ने 3 सीटों पर कामयाबी हासिल करके दूसरी बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी को 2, एनसीपी को 1 और एक आजाद उम्मीदवार ने भी कामयाबी दर्ज की है। नतायज का ऐलान होते ही कामयाब होने वाले उम्मीदवार, इनके हामियों की जानिब से जश्न मनाया गया। इंतखाबी नतायज से कांग्रेस कायदीन के हौसले बुलंद हैं। आज मी इथं अर्धापूरमध्ये 17 जागा होत्या, 17 पैकी 10 जागा या काँग्रेस पक्षाला मिळालेली आहे।
एक अपक्ष जो आहे तो काँग्रेसचाच कार्यकर्ता आहे. अर्धापुर के नगर पंचायत इंतखाबात में मजलिस को 3 सीटों पर कामयाबी मिलने पर नांदेड़ जिले में एक मर्तबा से मजलिस ने अपने वजूद का एहसास दिलाया है. नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में मजलिस को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा था. इसके बाद ये पहला मौका है जब नांदेड़ में मजलिस ने कामयाबी हासिल करके अपने वजूद का एहसास दिलाया है. अर्धापुर की कामयाबी पर पार्टी के मराठवाड़ा सदर फेरोज खान लाला ने खुशी का इजहार किया. तो यहाँ पे जो आज जीत हुई ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है ये उसकी जीत है ये. और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिस तरह से यहाँ की अवाम ने जिताया है, जो उम्मीदों के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ के कॉरपोरेटर्स इंशाल्लाह उनके जो उम्मीद है उस पर उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे. नायगांव नगर पंचायत में कांग्रेस ने गैर मामूली कामयाबी हासिल की है. यहां 17 की 17 सीटों पर कांग्रेस ने एकतरफा कामयाबी हासिल करके बीजेपी और शिवसेना को धूल चटा दी है. न्यूज 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट. मुमरा रेलवे स्टेशन पर पटरियां बढ़ाने के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियों के लगाने का मसला चल रहा था, लेकिन जहां ये सीढ़ियां लगानी हैं उस जगह को रेलवे का दावा है कि जमीन रेलवे की है, जबकि सलीम कुरैशी नामी शहरी ने इस जमीन की दावेदारी करते हुए यहां अपना सामान और कोर्ट के नोटिस बोर्ड पर लगा रखे थे, जिसे आज रेलवे और शहरी पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में खाली करा दिया गया. अमरावती के चांदौर बाजार में रियासती वजीर बच्चू कडू ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया, जिनमें उर्दू स्कूल की नई इमारत, मैदान और दीगर तरक्याती काम शामिल है. इस मौके पर बच्चू कडू ने रियासती हुकूमत की जानिब से किए जा रहे तरक्याती कामों की जानकारी देते हुए कहा कि रियासत की अघाड़ी हुकूमत तमाम तबकात को साथ लेकर चलने में यकीन रखती है और मुस्तकबिल में भी इसी तरह तरक्याती कामों की रफ्तार दी जाएगी. ये मैंने देखा इतना अच्छा मैदान बना, बिल्डिंग बनी. मैंने आर्किटेक्ट हमारे अर्जुन रामेकर को बोल दिया कि जो अब मैदान है ना वो इतना सुंदर बनाना है अपने को कि लोग बोलेंगे यार उर्दू स्कूल क्या मैदान देखने आएंगे. उसके लिए जितना भी पैसे लगेंगे उतना पैसा हम देंगे बिल्कुल. एक अच्छा मैदान, उसके एक और दूसरा तुम्हारा जो चपरासी का है तो 200 झाड़ लगाने का एक प्रस्ताव दे दो तो उसमें 7,500 रुपये महीना तनख्वाह आपको मिलेगा. और अभी आपको बाँसें लगाना है कई जगह, अभी कहीं भी लगाना है तो 4-5 बाँसें तो लगाना है. बाँसें बोल तो बाम्बू की जाए, क्योंकि हम पूरे तहसील के अंदर मतदार संघ के अंदर बाम्बू का प्रोजेक्ट लाने वाले हैं. बाम्बू से 1000 वस्तुएं तैयार होती है. और जो हमारा किसान करोड़ों हुए जिसके खेत में पानी नहीं जा सकता उनके लिए वरदान रहेगा. कम से कम 5,000 किसानों को हम बाम्बू का ये सब लगाने के लिए हम कोशिश करेंगे. बच्चों के शायर कहे जाने वाले अल्लामा बरार के इलाके बरार के मारूफ शायर हैदर बियाबानी नहीं रहे. कलील अलालत के बाद हैदर बियाबानी ने गुज़श्ता देर शब आखिरी सांस ली. उनके इंतकाल से अदबी हलकों में गम की लहर है. में एक अदावत शख्सियत थी और उन्होंने काफ़ी लिखा, बरसों लिखा है. कई किताबें उनकी मंजर आम पर आई हैं और ख़ास तौर से अदब अतफाल में उनका एक नाम था. उनका काम भी वैसा ही था. मौसूफ़ ने जहाँ उर्दू नज़में जो लिखी हैं अदब अतफाल पर बहुत सारे मौज़ूआत को आपने कवर किया है अपनी दानिश पे, और कई किताबें उनकी मंजर आम पर आई हैं. कई किताबों को उनकी इनाम मिला है, एकेडमी से इनाम मिला है. उनकी किताबें जो हैं वो निसाबी कुतुब में शामिल हैं. जमात इस्लामी मीरा रोड की जानिब से बेवा, तलाकशुदा और बेसहारा खवातीन और यतीम लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करने और खुद कफील बनाने के लिए मुफ्त में टेलरिंग का हुनर सिखाया जाता है, ताकि इन बेसहारा लड़कियों को किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत न आए. सिलाई का हुनर हासिल करने वाली कई बेसहारा खवातीन खुद कफील हो गईं.
मुफ्त टेलरिंग क्लास के तीसरे बैच के मुकम्मल होने पर टेलरिंग का हुनर सीखने वाली तालिबात को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। मीरा रोड के इस्लामिक सेंटर में एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें कोर्स मुकम्मल करने वाली लड़कियों को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। औरतों के लिए जो बेवा हो गई, जिनके हस्बैंड नहीं है और जिनके हस्बैंड छोड़ दिए, उन्होंने इतनी तारीफ की यहाँ की कि मैंने यहाँ आके अपना नाम लिखवाया और उसी दिन से चालू कर दी सिलाई क्लास। एडमिशन तुरंत दूसरे दिन आए साजिद भाई और हमारा एडमिशन घर के माहौल देख के उन्हें तुरंत एडमिशन दे दिया और माशाल्लाह से आज इतना सीख लिए। 3 महीने की जगह उन्होंने मुझे 6 महीना सिखाया और इतने परफेक्ट टेलरिंग हो गई हूँ कि आज मैं अपना खुद का घर भी, अपने बच्चे के खर्चा। माशाल्लाह टीचर इतनी अच्छी है कि हर चीज़ उन्होंने ना बहुत अच्छे से सिखाया और हम लोगों को भी बहुत इंटरेस्ट हुआ कि सब सीखे करें और फिर हम पूरा 5-6 महीना है ना बहुत अच्छी तरीके से सिलाई सीखे। फिर वो सिलाई का हमको इतना फ़ायदा हुआ, जो मैं घर काम करती थी, जो बाहर जाके मैं दूसरों के घरों में रोटियां बनाती थी, इतना टाइम वेस्ट होता था और ऊपर से उन लोगों की 2 बात भी सुनना पड़ती थी। लेकिन ये सब जो है ना मेरी ज़िंदगी में बदल गया कि जब मैं सिलाई सीखी तो मुझे ऐसा हुआ कि मुझे सामने से काम आने लगा। इसमें हम स्टूडेंट को हमने सर्टिफिकेट दिया जिन्होंने हमारे पास कोर्स कंप्लीट किया। बेसिकली ये कोर्स हमने फ्री ऑफ चार्ज कर रहे हैं, इसमें किसी किस्म का चार्ज लेते नहीं हैं। ये क्लास उन लड़कियों के लिए है जो बेसहारा हैं और कम पढ़ी लिखी हैं, बेवा औरतें हैं, तलाकशुदा हैं, मगर कोई इनकम नहीं है। हमने ऐसी लड़कियों की खातिर ये क्लास शुरू की थी ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और खुद काबिल बन जाए। ये हमारी कोशिश थी। जो लोग मुखलिसाना कौम की तामीर के जज्बे से सरशार होते हैं वो किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटते। औरंगाबाद में ऐसी ही एक मुखलिस शख्सियत की काविशों का नतीजा लाइब्रेरी, स्टडी सेंटर और रिसर्च सेंटर के क़याम की सूरत में सामने आया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इस शख्स ने यह सब कुछ अपने ज़ाती सरमाए से ज़ाती मिल्कियत पर आवामी मफाद के लिए किया। इस अजीमुश्शान लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर के दरवाजे हर मुस्तहक और ज़रूरतमंद तालिब इल्म के लिए खुले हैं। वो कैसे, देखिए हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन की यह खास रिपोर्ट। औरंगाबाद शहर में गंज शहीदा मस्जिद के पीछे मदनी चौक इलाके में वाक़ इस वसी व अरीज़ इमारत का नाम हसरत मोहानी पब्लिक लाइब्रेरी व स्टडी और मौलाना अब्दुल गफूर नदवी रिसर्च सेंटर है। जदीद तरीन सहूलतों से लैस ये इमारत सिर्फ इसलिए तामीर की गई कि हमारी नई नस्लें तालीम और रोज़गार के मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सके। इस लाइब्रेरी में दीनी, वासरी उलूम और मुसाबकती इम्तहानात से ताल्लुक़ रखने वाली 4,500 किताबों का ज़ख़ीरा मौजूद है। इसी तरह इंफॉर्मेशन सेंटर में सरकारी दस्तावेज़ात की तैयारी, स्कॉलरशिप फॉर्म पुर करना, मुसाबकती इम्तहान की मालूमात फराहम करना शामिल हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि तमाम सहूलतें मुफ्त फराहम की जाती हैं। हमारे जो इस लाइब्रेरी का जो क़याम का जो मकसद ही यही है कि हमारे ऐसे नौजवान बच्चे जो टैलेंटेड है, पढ़ाई जो तो होशियार है, लेकिन जो है माशी एतबार से वो पीछे हो रहे हैं या जो है उनको किताबें महंगी होने से प्रोवाइड नहीं हो रही हैं, तो वो सारी किताबों का इंतज़ाम और वो माहौल क्रिएट करने का यहाँ पर जो तो हमने नज़्म किया है ताकि बच्चे यहाँ पर आए और आने के बाद में एक उनको माहौल मिलेगा, आपस में जो स्टडी करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, ये स्टडी सेंटर के अंदर आकर जो तो पढ़ेंगे तो वो आगे जो है तो बढ़ेंगे। कोई अमीर लोग है तो वो अपने पैसे देकर कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो स्लम एरिया के लोग हैं तो उनको आसानी करने के लिए, उनको आसानी से फॉर्म भरने के लिए हमारा ये मकसद है कि यहाँ पर आकर वो लोग ऑनलाइन जो है तो फॉर्म आराम से भर सके। लाइब्रेरी में तलबा व तालिबात की सहूलत के लिए बाज़ाब्ता स्टडी सेंटर बनाया गया है जिसमें तमाम तर जदीद सहूलियात का ख्याल रखा गया है। इंटरनेट और वाईफाई की सहूलत है। इसके अलावा ख़वातीन और तालिबात के लिए इलाहदा कमरे मुख्तस हैं। स्टडी सेंटर में तलबा के लिए कंप्यूटर के बेसिक कोर्स और मराठी ज़ुबान की क्लासेस भी होती हैं। बराए नाम फीस पर 3 महीने में तलबा व तालिबात के लिए ये सहूलत फराहम की जा रही हैं। पुलिस महकमे से वजीफे पर सुबुकदोश अनवर जावेद मराठी के लिए रज़ाकाराना खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसका मकसद उनके पीछे ये है कि बच्चों के अंदर तालीम के बारे में अवेयरनेस लेकर आए, तो उसमें से मैंने अपनी तरफ से एक मराठी
लैंग्वेज के अंदर बच्चों को मैं अपनी तरफ से मदद करना चाह रहा था और ये इनसे परमिशन लेके यहाँ पर ये क्लासेस शुरू किए। हमारे पास में तकरीबन अभी 15 बच्चे हैं। 15 बच्चे ने एडमिशन लिए, 10-12 बच्चे डेली कम से कम प्रेजेंट होते हैं क्लास के अंदर। और इसमें हमने ये 3 महीने का कोर्स रखे। 3 महीने में 500 रुपये उसकी फ़ीस है और ये 3 महीने में हम उनको राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग, ये तीनों भी चीज़ें हमको बता रहे हैं। औरंगाबाद की काबिल एहतराम शख्सियत अमानुल्लाह खान और उनके अहबाब की काविशों से इस लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर का क़याम अमल में आया है। यह इदारा खालिस कौम मिल्लत की खिदमत के जज्बे से कायम किया गया है। इस इदारे में 2 तदरीसी और 4 गैर तदरीसी अमला खिदमात अंजाम दे रहा है। इस लाइब्रेरी की एक ख़ास बात यह भी है कि इसमें आपको वक्फ उमूर से मुतालिक वो दस्तावेज़ भी मिल जाएंगे जो वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का।